न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद सरकार ने मुख्तलिफ़ मकामात पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको आर्जी तौर पे बंद किया था, और उनमें एक मशहूर जगह जो है वो गुलमर्ग के दामन में है और उसे द्रंग कहते हैं। और अगरचे द्रंग अपनी खूबसूरती से लबरेज़ मानी जाती है, और जो दुनिया भर के सयाह जब गुलमर्ग आते थे तो ज़रूर वो द्रंग भी जाते थे। और आज जो टूरिस्ट गुलमर्ग आते हैं वो निराश होकर वापस चले जाते हैं क्योंकि वो द्रंग नहीं जा पाते हैं। और उसमें ख़ास बात यह है, ख़ास अहमियत के हामिल जो द्रंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये ATV बाइक्स है, ऑल टेरियन व्हीकल्स जो है। और इन बाइक्स पे टूरिस्ट जब भी आते थे वो द्रंग जाते थे और वहाँ की हसीन वादियाँ जो है, खूबसूरती जो है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। मगर आज की इस डेट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ATV बाइक्स वाले जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और क्योंकि गुज़श्ता इन महीनों से इनका रोज़गार जो है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है, और क्योंकि अब सरकार ने जो वहाँ जाने की इजाज़त फ़िलहाल नहीं दी है, इसलिए ये लोग जो हैं इनका रोज़गार जो है काफ़ी मुतासिर हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो ATV बाइक्स हैं, और ये इस वक्त यहाँ पे उस इंतज़ार में खड़े हैं कि कब द्रंग को खोला जाए। और क्योंकि LG इंतज़ामिया ने पहले ही बताया कि मरहलावार तरीके से जो मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको खोला जाए। उन्होंने कहा कि द्रंग भी उसमें शामिल है, उसको भी खोला जाए। मगर यहाँ के जो टूरिस्ट से वाबस्ता लोग जो है, सयाहत से जुड़े जो लोग हैं, इसी इंतज़ार में है कि कब ये द्रंग उसको ओपन किया जाए। वहाँ पे मौजूद जो ढाबे वाले हैं, होटल्स हैं, और उनका काम भी फिर से शुरू होगा। और चलिए हम चलते हैं, हमारे साथ ये ATV बाइक्स के जो चलाने वाले हैं इनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं कितने मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जब से सरकार ने भी कहा है कि मरहलावार तरीके में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको खोला जाए, द्रंग उसमें सर फहरिस्त है, कितने मुतासिर हुए और क्या डिमांड रहेगी? हम बहुत मुतासिर हुए इससे कि क्योंकि 5 महीने हो गए भी द्रंग को बंद हुए हैं। पहलगाम इंसिडेंट के बाद 5 महीने हो गए द्रंग को बंद। हम बहुत ही, हमारे ये ATV बाइक्स जो है हमने लोन लिया था इसमें कि इसके ये रन हो जाए, मगर ये अभी चल नहीं रहे। हम के पिछले 4-5 महीने से जो यहाँ पे टंगमरग ठप पड़ा है, जो यहाँ पे ATV एसोसिएशन है, जो यहाँ से द्रंग वगैरह जाते थे, ये बिल्कुल ठप पड़ा है। तो अगर हम बात करेंगे जो भी ATV यहाँ पे मतलब एजुकेटेड सब लड़के जो यहाँ पे काम करते हैं, सबके पास जो है लोन पे गाड़ियाँ ली हुई हैं। जिनके पास आप देखें JK बैंक है, यहाँ जितने भी मतलब जहाँ पे बैंक काम करते हैं सबके पास लोन पड़ा है। मतलब किसी को भी ये पर्सनल नहीं है जिसको विदाउट फाइनेंस हो। तो इसके लिए हमने बहुत सी बार जो है यहाँ पे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश की है, बहुत चंदों के वसादत से, उनके मतलब वसादत से हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, आप इसके ऊपर भी नज़र रखिए, इसको भी नज़रसानी कीजिए, ताकि ये भी यहाँ से अंडर रूल्स जो है द्रंग जो है वाटरफॉल तक जा सकें। अगर आप ऊपर की बात करें जो फॉरेस्ट एरिया है, अगर वहाँ पे जाने का अलाउड भी नहीं होगा तो कम से कम द्रंग तक जाने देना चाहिए इनको, और कम से कम इनका रोज़गार भी चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका मेन रोल है। तो उनसे फिर एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम इनको देखिए, इनके ऊपर नज़रसानी कीजिए ताकि ये भी अपना रोज़गार कमा पाएँ। आज 5 महीने हो गए, आधी गाड़ियाँ जो है मैक्सिमम इन पर अभी 90% जो है उनका लोन अभी ऐसे ही है। ये जो गाड़ियाँ ली है हमने ATVs ली है, जैसा लाइक 14 लाख की 15 लाख की ली है, तो लोन अभी बकाया है। जो 90% उनका भी लोन बकाया है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे इसी पे डिपेंड थे, वो पूरे परेशान हो गए, चाहे ATVs वाले हो कोई भी हो, पूरा परेशान हो गए थे। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से ये जो ATV बाइक्स के मालिकान हैं उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई माह से इनका रोज़गार जो है काफ़ी मुतासिर रहा है। और जिस तरह सरकार ने पहले ही कहा है कि मरहलेवार तरीके में इन डेस्टिनेशंस को खोला जाए, और इसमें सर फहरिस्त अगर देखा जाए कि गुलमर्ग के दामन में जो द्रंग है इस काफ़ी अहमियत के हामिल है। और इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस डेस्टिनेशन को खोला जाए ताकि दुनिया भर के सयाह जो गुलमर्ग जाते हैं वो वापसी में द्रंग से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।